औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा ये सब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक भी करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आज नाज़रीन, जिस मकसद के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि हल्का के अंदर हल्का नंबर 4 के अंदर मसाइल की जड़ जो मसाइल की जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि सबसे पहले तो मैं मंगला यूनियन कौंसिल की 2 यूनियन कौंसिल हैं। यूनियन कौंसिल लैडी और यूनियन कौंसिल खड़ी खास, लेकिन यहाँ पर मसाइल का इतना फुकदान है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। मंगला हेमलेट की जो क़यादत है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज भी नहीं है। क्यों गर्ज नहीं है? कि जो मंगला हेमलेट के लोग हैं ये हर 5 साल के बाद किसी अपने दोस्त, किसी अपने रिश्तेदार, किसी जानने वाले, अच्छे जानने वाले की वजह से अपनी राय दही का हक जो है वो इस्तेमाल तो कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, क्या ये मसला हमारा हल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मंगला हेमलेट में इतनी टाइम के बाद मंगला हेमलेट में एक वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम का निज़ाम मंगला अपरेजिंग के दौरान यहाँ पे आया था, लेकिन वो निज़ाम अभी तक अनकम्प्लीट है। मेरे हिसाब के मुताबिक ये जो मंसूबा था ये 21 करोड़ रुपए का था, लेकिन सीवरेज का निज़ाम देखें तो इंतहाई बदहाल निज़ाम है। वाटर सप्लाई का आप देखें, किसी के घर में आज तक, जब मंगला अपरेजिंग का काम हुआ था, आज तक किसी के घर में एक पानी का कतरा नहीं आ सका। टैंकियां मंगला हेमलेट के अंदर आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी, वो तैयार शुदा हैं। 8 के लगभग ट्यूबवेल भी लग चुके हैं, टर्बाइनें लग चुकी हैं, वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर भी लग चुके थे। वो भी महकमा उतार के ले गया, लेकिन इन ट्यूबवेलों के ऊपर हुकूमत ने चौकीदारों के नाम पर मुलाजम बैठाए हुए हैं, लेकिन आज तक किसी को पानी का एक कतरा नहीं मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारा कसूर जो है ये कौम का है, लीडरों का नहीं है, कौम का है। कौम इसलिए मंगला हेमलेट की इसलिए नहीं, कौम का इसलिए मैं कहूँगा मंगला हेमलेट की कौम का ये कसूर है कि मंगला हेमलेट के लोग ये नहीं देखते कि हमारे मसाइल जूं के तूं हैं, लेकिन हम जब इनका इनका काम आता है तो हम इनके काम के लिए आगे आगे बढ़ चढ़ के इनके साथ हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये हमारे काम नहीं हो रहे। 21 करोड़ रुपए का मंसूबा मंगला हेमलेट में, ये मेरी मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बार आया है। नालियों, सड़कों, गलियों पे हमने तो बहुत जोर दिया है, लेकिन पानी जो हमारी बॉडी का हिस्से का एक अहम जुज़ है उसको आज तक हम हासिल नहीं कर सके, इतनी बड़ी स्कीम आने के बावजूद। लेकिन इसका एक केस जो है वो एहतसाब ब्यूरो के अंदर मौजूद है, लेकिन आज दिन तक एहतसाब ब्यूरो ने भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। ये किसका कसूर है? ये भी हमारा कसूर है, ये भी मंगला हेमलेट की आवाम का कसूर है। आज अगर हम डट जाएं इन लीडरों के सामने जो हर 5 साल के बाद हमें अपने चेहरे दिखाते हैं,
और हमें कहते हैं कि जी हम मंगला हैमलेट को एक सोने की चिड़िया भी बना देंगे, मंगला हैमलेट के इन मसाइल को हम हल कर देंगे, लेकिन वो हल करते नहीं हैं। वोट हमसे लेकर, आपसे लेकर चले जाते हैं। बिजली के बिलों का मसला हो तो मंगला हैमलेट की क़यादत सबसे पीछे। लोड शेडिंग का मामला हो, मंगला हैमलेट की क़यादत सबसे पीछे। अगर आगे आ जाए लोड शेडिंग के हवाले से तो उनका जो उनका तरीक़ाकार होता है इंतज़ामिया के साथ बैठकर मामला तय कर लेने और लोगों को तितर बितर करवा देना। नहीं, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। मैं अब मंगला हैमलेट के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अपने मसाइल हल कराने हैं तो आपको बाहर निकलना होगा। इन लीडरों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो लीडर आपके ऊपर मुसल्लत हैं, जो आपको हर 5 साल के बाद लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई इसका परेशान हाल नहीं है। मंगला हैमलेट में मंशियात का काम चल रहा है, सरेआम चलता है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। दरिया के किनारे, दरिया के रस्तों में से मंगला के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इधर से आते हुए पारले पाकिस्तान के एरिया से मंशियात लाकर इधर जो है ना वो तकसीम करते हैं। लोगों को बुरे कामों की तरफ, लोगों के नौजवानों को बुरे कामों की तरफ लगा दिया गया, लेकिन इस पर भी कोई बोलने वाला नहीं। पुलिस हमारी मंगला की, उनके पास नफरी नहीं है इतनी कि वो ये काम कर सकें। जो उनकी नज़र में आता है वो कर लेते हैं, लेकिन उनका भी जो है रवैया हमारे इलाके के साथ वो इतना अच्छा नहीं है। ये किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है। हम इनको, जिन लीडरों को हम वोट देते हैं, वो हमारे काम नहीं करते। अगर वो काम नहीं करते तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हम इनको जो है ना इनका साथ छोड़ दें। अगर हम इनका साथ छोड़ेंगे, जब आप इनको अपने पास नहीं बिठाएंगे, जब इनको आप जो है ना कुछ दिखाएंगे आईना कि ये देखें, ये आईना, इसमें आप अपनी शक्ल को भी देख लें कि क्या आपने हमारे इलाके के लिए कोई काम किया है। अगर तो वो बता सकें कि हमने मेगा प्रोजेक्ट मंगला हैमलेट को दिए हैं। 30,000 के करीब आबादी है मंगला हैमलेट की। यहाँ पे बॉयज़ कॉलेज भी नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए एक जगह नहीं है, नौजवानों के खेलने के लिए जगह नहीं है। अगर जब नौजवानों के खेलने के लिए जगह नहीं होगी तो नौजवान हमारे आश पे ही लगेंगे, मनशियात पे लग जाएंगे, ये काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा, मेरी तो ये राय है कि मंगला हैमलेट के जो लोग हैं वो बिलखसूस अपने आप को चेंज करें, बदलें, इनकलाब के लिए आगे निकलें, नई लीडरशिप को आगे लाएं, जो नौजवान हो, जो काम करने की सलाहियत रखती हो। अब भी बलदियाती इलेक्शन में जो नई लीडरशिप आई है, मैं कहता हूँ कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो भी उसी पुराने लीडर के यरगमाल बने हुए हैं। आज दिन तक किसी काउंसलर ने मंगला हैमलेट के कोई किसी भी मसले पे कोई बात की हो या कोई मसला हल किया हो, तो मेरे ख्याल में तो मुश्किल ही है। लेकिन मेरी मंगला हैमलेट की आवाम से फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि आप अपने आप को अपने अपने अंदर शऊर पैदा करें, ताकि जो भी आपके पास आए उसको आप ये बता सकें कि जनाब पिछले 5 साल कहाँ थे, कोई कारकर्दगी बताएं। एक ये वाटर सप्लाई का मंसूबा अगर हल करवा दें, जो आपके सामने ये खड़ा है, जो आज तक नहीं चल सका,
منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کمپلیٹ ہوگی ہے، مکمل ہوگی ہے، لیکن یہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اربوں روپے کا منصوبہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ منگلا ہیملیٹ کی واٹر سپلائی کا منصوبہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، پھر میں گزارش کروں گا، بار بار میں یہ کہوں گا کہ منگلا ہیملیٹ کے لوگ، منگلا ہیملیٹ کے عوام باشعور ہو جائیں۔ پہلے بھی باشعور ہیں لیکن اب بھی باشعور ہو جائیں، نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں، اپنے مفاد کے لیے نکلیں، اپنی نسلوں کے لیے نکلیں، اپنی نسلوں کی، آگے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے آپ آگے نکلیں۔ دیکھیں منگلا ہیملیٹ کے اداروں کی کیا صورتحال ہے۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کو دیکھیں، اپنی بیسک ہیلتھ سینٹر جو ڈسپینسری ہے اس کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ مڈل گرلس اسکول کو دیکھ لیں، گورنمنٹ پرائمری اسکول کو دیکھ لیں، ان کو ذرا چیک کریں، ان کو دیکھیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ ان لیڈروں کے، ہمارے لیڈروں کے بچے یہاں پہ نہیں پڑھتے، بچے آپ کے پڑھتے ہیں یہاں پہ، آپ کے بچوں کا مستقبل ہے یہاں پہ۔ ان کے بچے تو کوئی میر پور سٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے، کسی کا برطانیہ میں پڑھ رہا ہے، لیکن مستقبل آپ کے بچوں کا ہے۔ اگر آپ نے اب نہ سوچا تو کبھی نہیں آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔